हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास आरबीएसई मैथ्स एक्सरसाइज फर्स्ट वैदिक मैथ्स में हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है निखिलम विधि से घनफल ज्ञात करना, जो कि बेहद ही आसान है और आप अगले ही 5 मिनट में उसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज घनफल। घनफल एक्चुअल में होता क्या है। जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस संख्या का घन हो जाता है, घनफल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें 2 का घनफल ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा, 2 इंटू टू इंटू टू। 2 को दो दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी ये जो 8 है ये 2 का घनफल होता है। पिछले वीडियो में हमने वर्ग ज्ञात किया था। वर्ग क्या होता है, उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना। जैसे अगर हमें 2 का वर्ग ज्ञात करना है तो हमें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 दूनी 4, यानी 2 का वर्ग हो जाएगा 4। और आज हम घनफल ज्ञात करना सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15। हमें 15 का घनफल निकालना है। मीन्स हमें 15 को 15 इंटू 15 इंटू 15 ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा। बट ये घनफल हमें निखिलम विधि से सॉल्व करना है। ये हमारे पुराने पैटर्न से हमें सॉल्व नहीं करना है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, संख्या का क्यूब इज इक्वल टू उपाधार स्क्वायर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लैश उपाधार इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर स्लैश विचलन का क्यूब। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उपाधार क्या होता है, संख्या क्या होती है और विचलन, ये 3 चीजें हमें मालूम करनी है। तो जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में जब वर्ग निकाला था तो उसमें भी हमने इन्हीं संख्याओं को इन्हीं चीजों का इस्तेमाल किया था। तो पहली चीज है आधार, दूसरी है उपाधार और तीसरी है विचलन। इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये चीजें होना जरूरी है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 15, यानी हमें 15 का क्यूब निकालना है। तो 15 मैंने आपको बताया, जो आधार है वो 10, 100 या 1000 ही हमेशा होता है। तो 15 किसके निकट है, राइट, 10 के करीब है। अब हमें उपाधार निकालना है। तो उपाधार हमें ऐसी संख्या लेना होती है जो हमें 15 के निकट ले जाए, तो वो संख्या एक ही रहेगी, यानी 10। अब हमें निकालना है विचलन। तो जैसे हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में निकाला था विचलन, कि संख्या में से उपाधार और आधार का मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम उससे माइनस कर देते हैं। संख्या है हमारे पास 15 और इन दोनों का गुणनफल है हमारे पास 10। 15 में से 10 माइनस किए तो 5। तो विचलन तो हमें 5 प्राप्त हुआ और उपाधार हमें 1 मिला और संख्या हमारे पास है 15। तो चलिए हमारा सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है उपाधार का स्क्वायर। उपाधार हमारे पास है 1, तो हमें 1 का स्क्वायर करना है। उसके बाद लिखनी है हमें संख्या जो कि है 15 प्लस 2 इंटू विचलन जो कि हमें प्राप्त हुआ 5 स्लैश उपाधार 1 इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन है हमारे पास 5 और इसका स्क्वायर स्लैश विचलन का क्यूब, विचलन है हमारे पास 5 और इसका क्यूब। जब हम हमारे क्वेश्चन को फॉर्मूले में जमा देते हैं तो हमारा आधा क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाता है, अगर हम इसको सही तरीके से जमा लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 15 को हमें यूं ही लिख देना है और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 दूनी 10। हर क्वेश्चन में हमें पहले इनको मल्टीप्लाई करना है एंड देन हमें उसको यहाँ संख्या से प्लस करना है। 5 का स्क्वायर यानी 5 को 5 से ही गुणा करना है, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, क्योंकि 5 को 5 से गुणा किया तो 5 पंजे 25। 25 को हमें 3 से गुणा करना है, तो 25 दिया 75, और जब हमने 75 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 75। अब हमें 5 का क्यूब निकालना है, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5। तो जब हम 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, और जब 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा। मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ।
हमें 5 का क्यूब निकालना है, मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी इसी संख्या को हमें 3 बार लिखना है। जब हमने 5 को 5 से गुणा किया तो 5 पंजे 25 इंटू 5। जब 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125, तो हमारे पास आ गई ये संख्या। यहाँ हम 15 और 10 को ऐड करेंगे तो 15 और 10 हो जाएंगे 25, और जब 25 को 1 से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 25/75/125। अब हमें इनको ऐड करना है। यहाँ चूंकि आधार में हमारे पास एक ही जीरो है तो यहाँ हमें एक ही संख्या रखनी है, बाकी संख्या को हमें यहाँ पर ले जाना है। तो यहाँ हम इसको एक ही संख्या को रखेंगे 5। ये जो 12 है, मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि अगर आधार में हमारे पास 2 जीरो होती तो हम यहाँ पे 2 अंक रखते, यानी 25, और एक को हम यहाँ आगे ले जाते। पर चूंकि आधार में हमारे पास यहाँ एक ही जीरो है तो इसलिए हम एक ही अंक यहाँ रखेंगे, बाकी के दोनों अंक को हम आगे वाली संख्या के साथ ऐड कर देंगे। आगे हमारे पास 75। जब हम 75 में इस 12 को ऐड करते हैं तो 5 और 2 हो गए 7, और 7 और 1 हो गया 8, और ये 25। संख्या लिखते हैं 5। अब हमें एक ही जीरो है तो हमें इसकी भी एक ही संख्या लेनी है, तो एक संख्या हमने ले ली यहाँ पर 7। ये जो 8 है ये भी आगे जाके ऐड हो जाएगा, तो 8 जब यहाँ ऐड होगा 5 के साथ तो 8 और 5 हो गए 13, 13 के 3 हासिल का एक लगेगा यहाँ पे, तो 2 और 1 3 हो गए 33। 3375 है 15 का घनफल, 15 का क्यूब। तो देखा ये कितना आसान था, सिर्फ हमने फॉर्मूले को याद किया, और फॉर्मूले में जो जो चीज हमें रिक्वायर्ड है हमने पहले उसको याद कर ली। ये टोटली हमारा रफ वर्क है, हमें इसको फेयर में नहीं करना है, फेयर में हमें सिर्फ इन संख्याओं को ही लिखना है। ये हमारा रफ वर्क रहेगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे आधार, उपाधार और विचलन 3 चीजें चाहिए थी। पहला था आधार, जो कि हमें हमेशा 10, 100 या 1000 ही लेना है। फिर उपाधार, ये संख्या 10 के निकट है तो हमने यहाँ पर 1 ही ले लिया। कुछ बच्चों को ये सवाल हो सकता है कि मैम ये 20 के भी तो करीब है, क्योंकि 15, 10 और 20 के बीच में है। तो राइट यू आर, ये 20 के निकट भी हो सकता है। तो हमें इस संख्या को 20 के निकट ले जाने के लिए उपाधार को हमें 2 रखना पड़ेगा। चलिए इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमें निकालना है 15 का क्यूब। इसके लिए हमें चाहिए आधार, उपाधार और विचलन। आधार जैसे कि हमें मालूम है हमें लेना है 10। अब उपाधार हमें लेना है, तो जो लोग सोचते हैं कि 15 को हमें 10 के निकट लें, हमें 20 के निकट लेना है, तो हमें उपाधार कर देना होगा 2, और 10 को 2 से गुणा किया तो आ गया हमारे पास 20। अब हमें निकालना है विचलन। तो विचलन निकालने के लिए हमें संख्या में से आधार और उपाधार के मल्टीप्लाई को, प्रोडक्ट को हमें माइनस करना है। तो संख्या है हमारे पास 15 और आधार उपाधार का प्रोडक्ट है हमारे पास 20। जब 15 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5। ये आपका क्लियर ही है, जब संख्या एक प्लस की होती है और एक माइनस की होती है तो हमें संख्या को घटाना होता है, और साइन हमेशा बड़ी संख्या का आता है। तो हमारे पास विचलन आ गया -5। चलिए हमारे फॉर्मूले में जमाते हैं। हमारा फॉर्मूला है उपाधार का स्क्वायर। उपाधार हमारे पास आया है 2, तो हमने किया 2 का स्क्वायर। संख्या है हमारे पास 15 प्लस 2 इंटू विचलन। विचलन है हमारे पास -5, तो ये -5 स्लैश उपाधार जो कि है 2 इंटू 3 इंटू विचलन जो कि है हमारे पास -5 का स्क्वायर स्लैश -5 का क्यूब, यानी विचलन का क्यूब। आगे सवाल सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 15 को अपन एज इट इज लिख देंगे। यहाँ 5 और 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 5 दूनी 10। साथ में हमें साइन को भी मल्टीप्लाई करना है। 2 है प्लस का और 5 है माइनस का। जब हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है माइनस, और जब हमने संख्याओं को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 10 स्लैश
3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6 इंटू -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब ये जो हमारा वर्ग है, जो स्क्वायर है, वो माइनस में होगा या प्लस में होगा। मोस्टली बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, तो आइए आज मैं आपका कंफ्यूजन खत्म कर देती हूँ। जब हमें -5 को -5 से मल्टीप्लाई करना है, तो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने से पहले हमें इनके चिन्हों को, इनके साइंस को मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है प्लस, और जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 25। यानी किसी भी संख्या का, चाहे वो माइनस की हो चाहे वो प्लस की हो, उसका वर्ग हमेशा प्लस ही रहता है। और अब हमें निकालना है -5 का क्यूब, मीन्स -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5। हमें -5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम पहली बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करता है, तो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने से पहले हमें इनके साइंस को मल्टीप्लाई करना होगा। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 5 ज़ा 25, 5 पंजे 25। अब इस प्लस के 25 को हमें -5 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम साइंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चिन्हों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और जब हम 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125, यानी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -5 का क्यूब -125। आगे हम सॉल्व करते हैं। 15 में से हमें 10 को घटाना है, माइनस करना है, तो हमारे पास बचेंगे 5। अब इस 5 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 स्लैश 25 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपको 25 का पहाड़ा आता है तो आप पहाड़ा बोल लीजिए। अगर आपको पहाड़ा बोलने में प्रॉब्लम है तो आप 25 को इस तरीके से 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब हम 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150, 25 छक्के 150, और स्लैश -125। अब यहाँ पर संख्या में आधार में हमारे पास एक ही जीरो है, इसलिए हमें यहाँ पर एक ही संख्या रखनी है। लेकिन ये क्या, यहाँ तो हमारे पास माइनस है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो मैं इसके लिए आपको बहुत इजीएस्ट वे बताती हूँ। आपको क्या करना है, पहले इन दोनों प्लस वाली संख्याओं को ऐड कर लेना है। वो कैसे करना है, नीचे हमें लिखना है पहले 150। अब चूंकि आधार में हमारे पास एक ही जीरो है तो इसकी पहली संख्या के ऊपर एक जीरो लगा दीजिए। और अब अगली संख्या है हमारी 20, तो इसके साथ हम लिख देंगे 20। अगर यहाँ हमारे आधार में 2 जीरो होती तो हम यहाँ पे 2 जीरो लगाते और उसके बाद हम यहाँ पे 20 लिखते। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो ये आ गया हमारे पास 350। इन दोनों को जोड़ने पे हमारे पास 350 आ गया। अब इसमें से हमें 125 माइनस करना है। तो आप इस तरीके से 125 माइनस मत कर लीजिएगा, ये रॉन्ग तरीका है, इट इज अ रॉन्ग वे। हमें क्या करना है, 125 को लिखना है और फिर हमारे पास चूंकि आधार में एक जीरो है इसलिए हम यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे। और अब हमें ये 350 लिखना है, तो 0 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा और 3 यहाँ आएगा। आप चाहें तो इसके आगे 0 भी लगा सकते हैं। अब 3500 में से हमें 125 को माइनस करना है, तो हमारा बचपन में जो हम उधार वाला सिस्टम करते थे हमें वही करना है। यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बचेंगे 9, 9 में से 2 गए तो 7, यहाँ बचेंगे 4, 4 में से 1 गया तो 3, और ये 3 में से 0 माइनस किए तो 3। यानी हमारे पास वही जब हमने उपाधार 1 लिया था और हमने उसको 10 के निकट माना था, तब भी हमारा आंसर 3375 आया था, और इस वाले मेथड से भी हमारा यही आंसर आया। आप चाहे तो यहाँ पर उपाधार ले सकते हैं 2, आप चाहे तो उपाधार 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि 10 भी 15 के निकट है और 20 भी 15 के निकट है। इट इज अप टू यू, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके ही बता दिए हैं। प्लस वाला तरीका भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और माइनस वाला तरीका भी मैंने आपको बता दिया। प्लस वाले में हमें तीनों को एक साथ लिखना होगा, और माइनस वाले में हमें पहले इन दोनों को अलग ऐड करना होगा, और फिर हमें उसमें से जो उनका आंसर आएगा इन दोनों को जोड़ने के बाद, उसमें से इसको हमें माइनस करना होगा।
आई थिंक आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 91 यानी 91 का हमें क्यूब निकालना है, घनफल निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास वही है, उपाधार का स्क्वायर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लैश उपाधार इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर स्लैश विचलन का क्यूब। तो फिर से हमें आधार, उपाधार और विचलन ये तीनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 91 को हम देखते हैं कि हमारे लिए ये किस आधार के निकट है। अगर मैं इसमें लिखती हूँ 10 तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, बट थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। 91 एग्जैक्टली अगर हम देखें तो ये 100 के निकट है, तो इसलिए हम इस बार हमारा आधार लेंगे 100। अब हमें लेना है उपाधार, यानी ऐसी संख्या जो हमें 91 के निकट लेके जाए, तो वो संख्या 100 ही रहेगी, इसलिए हमें इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। जब 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100। अगर हमारे पास ये संख्या 291 होती तो हम उपाधार 2 भी ले सकते थे और 3 भी ले सकते थे, क्योंकि 251 200 और 300 दोनों की लगभग निकट हो सकती है। पर चूंकि हमारे पास 91 है, 91 है, इसलिए हमने यहाँ पे उपाधार 1 लिया है। अब हमें निकालना है विचलन। विचलन निकालने के लिए संख्या में से हमें आधार उपाधार के गुणनफल को घटाना होता है। संख्या है हमारे पास 91, इसमें से हमें 100 को माइनस करना होगा, तो हमारे पास आ जाएगा -9। जब हमने 100 में से 91 को माइनस किया तो हमारे पास संख्या बचेगी 9, और चूंकि हमारी संख्या माइनस की बड़ी है, इसलिए हमारे पास यहाँ साइन हम माइनस का लगाएंगे। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है उपाधार, जो कि है 1, तो ये हो जाएगा उपाधार का स्क्वायर। अब हमें लिखनी है संख्या, जो कि है 91 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय विचलन। विचलन है हमारे पास -9, तो हमें यहाँ पे लिखना है -9। अब फिर से हमें लिखना है उपाधार, जो कि है 1 इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। विचलन है -9, तो हमें -9 का लिखना है यहाँ पे स्क्वायर। फिर है विचलन का क्यूब, विचलन है -9, इसका हमें करना है क्यूब। अब 1 का स्क्वायर 1 रहता है, तो इस 1 को हम यहीं पे ना लिखेंगे तो भी चलेगा, और बहुत से अगर बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो यहाँ पर आप 1 अभी भी लिख सकते हैं। 91 की जगह हमें 91 लिखना है। अब यहाँ 9 और 2 को हमें गुणा करना है, तो 9 दूनी 18 हमें आता है, बट ये क्या 2 प्लस का है और 9 माइनस का है। मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया कि जब संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे पहले हम साइंस को भी, उनके चिन्हों को भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब प्लस को माइनस से गुणा किया जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 9 को 2 से गुणा किया तो 18 स्लैश 3 को 1 से गुणा किया तो 3 एकम 3 इंटू माइनस के 9 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो मैंने अभी पहले आपको बताया कि संख्या चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, उसका स्क्वायर, उसका वर्ग हमेशा प्लस में ही होता है। तो जब हम -9 को -9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81 स्लैश। अब हमें -9 का क्यूब निकालना है, यानी -9 मल्टीप्लाई बाय -9 मल्टीप्लाई बाय -9। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 729, और चूंकि क्यूब है उसमें हम इन मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्यूब आ जाएगा माइनस में। अभी मैंने आपको 5 का घनफल निकाल के दिखाया था। जब हमने -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5 किया था तो हमारा घन -125 आया था, क्योंकि जब हम 3 बार माइनस करेंगे तो -9 मल्टीप्लाई बाय -9 मल्टीप्लाई बाय -9। तो जब हम पहली बार माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 9 को 9 से करेंगे तो 9 9 81, 9 नाम 81 हो जाएगा। और फिर इस प्लस के 81 को जब हम फिर से माइनस के 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 81 को 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 729। तो हमारा यहाँ पे -9 का क्यूब आ जाएगा
माइनस 729। अब यहाँ हम 91 में से 91 में से 18 को माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 73। और जब हम 73 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 73 ही आएगा। यहाँ हम 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 81 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 243। और हमारे पास यहाँ पे संख्या है हमारी माइनस 729। अब हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और फिर उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं 243। अब चूंकि देखिए हमारे पास आधार में 2 जीरो है, इसलिए हम यहाँ से इकाई की तरफ से इधर 1 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद हमारे पास यहाँ है 73, तो हम 3 को यहाँ लिखेंगे और 7 को यहाँ लिखेंगे। आप चाहे तो यहाँ भी 0 कर सकते हैं। और अब हमें इनको प्लस करना है। जब 0 को 3 से प्लस करेंगे तो 3, 0 को 4 से जोड़ेंगे तो 4। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब 0 में 3 जोड़ा तो कई बच्चे बोल देते हैं 0 आएगा, बट दैट इज रॉन्ग। जब किसी भी संख्या में हम 0 को जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है। यहाँ 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 और 2 आ जाएंगे 5, और 7 और 0 को जोड़ेंगे तो 7, यानी 7543 हमारे पास इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त हो गया। अब इसमें से हमें 729 को माइनस करना है, तो सीधे यहीं पर हमें 729 नहीं लिख देना है। पहले हमने यहाँ पे लिखा 729। अब चूंकि हमारे पास आधार 2 जीरो में है तो पहले हमें यहाँ पे 2 जीरो लगानी है। और अब हमें ये 7543 हमें यहाँ लिखना है, तो पहले यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ पे 7। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो हम यहाँ पे 0 0 0 भी लगा सकते हैं। और अब हमें यहाँ पे माइनस करना है, और माइनस करते ही हमारा यहाँ पे आंसर आने वाला है। तो 0 में से 9 माइनस करेंगे तो कई बार बच्चे लिख देते हैं सीधा ही 9, लेकिन ये गलत है, क्योंकि 0 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि 0 छोटी संख्या है और 9 बड़ी संख्या है। जब ऊपर छोटी संख्या होती है तो हम हमारे अगली वाली संख्या से उधार ले लेते हैं, पर ये क्या, ये तो खुद भी 0 है। कोई बात नहीं, हम उससे आगे वाले से उधार ले लेते हैं जो कि है 3। अब जब 3 इसको उधार देगा तो देगा तो 1, लेकिन यहाँ पर ये आ जाएगा 10 और यहाँ रह जाएगा 2। अब ये बोलेगा भाई तुम 10 हो गए, अब तो मुझे भी उधार दो। ठीक है, अभी इसको उधार दे देगा, तो यहाँ हो जाएंगे 10 और यहाँ रह जाएंगे 9। चलिए अब हम घटाते हैं। 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 2 को घटाया तो हमारे पास आया 7, 2 में से 7 गए, बच्चे के देते हैं 5, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया जब ऊपर वाली संख्या छोटी होती है और नीचे वाली संख्या बड़ी होती है तो हम माइनस नहीं कर सकते। हम उन्हें जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट घटा नहीं सकते। तो ये 2 क्या करेगा, आगे वाले से कहेगा भैया मुझे उधार दो, तो 4 इसको उधार देगा, तो यहाँ हो जाएंगे 12 और यहाँ रह जाएंगे 3। ये बहुत बेसिक चीज है, पर मैं यहाँ क्लियर कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे की क्लियर ना हो या वो कंफ्यूज होता हो। तो ये आपके माइनस के जो ये बेसिक्स हैं वो आप यहीं पे क्लियर कर दीजिए। अब 12 में से जब हमने 7 को माइनस किया तो हमारे पास बचेगा 5, यहाँ बचा हमारे पास 3, यहाँ है 0। जब 3 में से 0 को घटाएंगे तो 3 ही आएगा, 5 में से 0 को घटाएंगे तो 5 ही आएगा, और 7 में से 0 को घटाएंगे तो 7 ही आएगा, यानी 753571 यही हमारा आंसर है। और इस आंसर को इसको हमें रफ में करना है और सीधा हमें यहाँ पे हमारा आंसर 753571 ये लिख देना है। अब यानी 91 का जो हमने घनफल निकाला निखिलम विधि से तो हमारे पास आंसर आया 753571। बट स्टिल मुझे कंफ्यूजन है कि मैंने सही किया है या गलत किया है। अगर यही सवाल एग्जाम में आता है तो मुझे कंफ्यूजन है कि अरे कहीं मेरे मार्क्स नहीं कट जाएं, तो नो प्रॉब्लम। जो हमारा बेसिक तरीका था जो हम बचपन से करते हुए आ रहे थे उसी तरीके से हम चेक कर लेते हैं कि हमने हमारा सवाल सही किया है या गलत। जब हमें किसी संख्या का क्यूब निकालना होता है तो हम उसी संख्या को 3 बार लिख देते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा उस प्रोडक्ट को हम 91 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 91 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8281, और अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 91 से, तो हमारे पास आएगा 753571, और यही तो मेरा आंसर आया था, यानी मैंने बिल्कुल सही किया है और मुझे एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि इसी विधि पर आधारित है। इन निखिलम विधि से ही हमें घनफल ज्ञात करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 32 का हमें क्यूब निकालना है। फॉर्मूला उपाधार स्क्वायर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लैश उपाधार इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर स्लैश विचलन क्यूब। आई होप आप सबको फॉर्मूला अब तक याद हो चुका होगा, और हमें यही आधार, उपाधार और विचलन ये तीनों निकालने हैं। तो संख्या तो है हमारी 32, इसका हमें क्यूब निकालना है। तो आधार हमारे 10 ही रहेगा, 100 नहीं लेना है। उपाधार वो संख्या लेनी है जो हमें 32 के पास ले जाए, तो वो रहेगा 3। जब हम 3 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 30, जो हमारा 32 के निकट है। अब लेना है हमें विचलन। विचलन निकालने के लिए हमें संख्या में से इन दोनों के जो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास प्राप्त हुआ इसको घटाना है। तो संख्या है 32, इसमें से हम 30 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो विचलन हमारे पास आ गया 2 और उपाधार आ गया हमारे पास 3। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व कीजिए। कर लिया? आ गया? ग्रेट, वेरी नाइस। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। उपाधार का स्क्वायर, उपाधार है हमारे पास 3, तो 3 का हमें करना है स्क्वायर। संख्या है हमारे पास 32 प्लस 2 इंटू विचलन हमारे प्राप्त हुआ है 2, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2। उपाधार है 3 इंटू विचलन है हमारे पास 2 और इसका हमें लेना है स्क्वायर, और फिर है विचलन का क्यूब। 3 का स्क्वायर निकालना है, यानी 3 को 3 से गुणा करना है, तो 3 तिया हो गए 9। 32 में हमें क्या करना है, पहले इन दोनों को गुणा करना है और फिर इसके प्रोडक्ट को हमें 32 में ऐड करना है। तो 2 को 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4। 4 में हम जब 32 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। यहाँ पहले हम 2 का स्क्वायर ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर मीन्स 2 को 2 से गुणा करना है, तो 2 दूनी 4। 4 को 3 से गुणा किया, 4 तिया 12। फिर 12 को फिर 3 से गुणा किया, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ठीक है, टेबल्स को याद रखना है हमें, और मिनिमम 25 तक हमें टेबल्स पहाड़े याद होने चाहिए। और अब हम निकालते हैं 2 का क्यूब, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। जब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, और जब 4 को 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, तो हमें यहाँ पे लिख देना है 8। एक स्टेप और रह गई हमें यहाँ पे। 36 को हमें 9 से गुणा करना है। जब हम 36 को 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 324। यहाँ है हमारे पास 36 और यहाँ है हमारे पास 8। चूंकि आधार में हमारे पास एक ही 0 है, इसलिए हमें यहाँ पे एक ही संख्या लिखनी है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे पहले 8। इसकी भी हमें एक ही संख्या लिखनी है, तो एक संख्या हम लिख देंगे 6, और जो 3 है ये 3 यहाँ आगे जाके ऐड हो जाएगा। जब 3 को 4 से ऐड किया तो 3 और 4 हो गए 7। आगे की संख्या जो बची हैं 2 और 3, वो हमें एज इट इज लिख देनी है। तो 32 का क्यूब आ गया हमारे पास 32,768। अगर आप चाहें तो जो हमने माइनस वाला जो टेक्निक अपनाई थी उससे भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। देखिए वो कैसे। सबसे पहले हमें इस 8 को लिख लेना है। अब चूंकि आधार में हमारे पास एक ही 0 है, इसलिए इसके ऊपर हमने एक 0 लगा दी, और जो अगली संख्या है 36 वो हमने इसके आगे लिख दी। आप चाहें तो इसके नीचे 0 भी लगा सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे अगर कंफ्यूज ना होंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं।
उसके बाद फिर देखो एक 0 है यहाँ पे, तो इसको यहाँ नहीं लिखना, उस 0 को इस संख्या की जो पहली वाली अंक है इकाई का, इसके ऊपर ये 0 लगाना है। और अब हमें लिख देना है 324। तो 4 हमें यहाँ लिखना है, 2 यहाँ लिखना है, 3 यहाँ लिखना है। चाहे तो आप इनके आगे 0 लगा सकते हैं और चाहे तो ना लगाएंगे तो भी आ जाएगा। जोड़ते हैं, 0 0 और 8 को जोड़ा तो 8, 0 6 और 0 को जोड़ा तो 6, 4 और 3 7, 7 और 0 को जोड़ा तो 7, 2 और 0 0 को जोड़ा तो 2, और 3 और 0 0 को जोड़ा तो 3। 3 2 7 6 8, यही हमारा आंसर था। चाहे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको इजी लगे, उसी से आप प्रैक्टिस कर लेना। वैसे अगर मैं राय दूं तो ऐड वाले क्वेश्चंस में तो ये आसानी से हो जाता है, तो उस मेथड से कर लीजिएगा। और अगर बाय द वे यहाँ माइनस होता है तो फिर आप इस वाले मेथड से कीजिएगा। इसमें आपकी गलती होने की संभावना कम हो जाएगी, पॉसिबिलिटीज कम हो जाएंगी और आपका क्वेश्चन एक्यूरेट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस विधि का। तो निखिलम विधि से घनफल निकालने का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है हमारी आरबीएससी की बुक में 208। इसका हमें क्यूब निकालना है। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, वही हमें आधार, उपाधार और विचलन चाहिए। तो आधार हमारे पास जी हाँ 100 ही आएगा। उपाधार कितना आएगा सोचिए। ऐसी संख्या जो हमें 100 से गुणा करें तो हमें 208 के निकट ले जाए तो वो संख्या 2 रहेगी। और जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे 100 को और 2 को, तो हमारे पास आ जाएगा 200। अब हमें निकालना है विचलन। विचलन निकालने के लिए हमें संख्या में से इन दोनों के प्रोडक्ट को माइनस करना होता है। तो संख्या है हमारे पास 208, उसमें से हम माइनस कर देंगे 200, तो हमारे पास विचलन आ जाएगा 8। चलिए क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो रुकिए, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फटाफट हमें इस आंसर को आप निकाल लीजिए। ठीक है, आ गया? ओके, चेक कर लीजिए। उपाधार का स्क्वायर, उपाधार है हमारे पास 2, इसका निकालना है हमें स्क्वायर। संख्या है हमारे पास 208 प्लस 2 इंटू विचलन है हमारे पास 8। उपाधार है हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू विचलन है 8 और इसका हमें निकालना है स्क्वायर। और फिर विचलन हमारे पास है 8, उसका हमें निकालना है क्यूब। अब हमारे पास ये संख्या प्लस में है क्योंकि 208 बड़ा होता है और 200 छोटा होता है, इसलिए हमारे पास जो विचलन आया वो प्लस का आया, पॉजिटिव आया। चलिए आगे करते हैं। 2 का स्क्वायर निकाला तो वो आ गया 4। यहाँ पे 8 को 2 से गुणा किया तो 8 दूनी 16, और जब 16 को हमने 208 के साथ ऐड किया तो हमारे पास आ गया 224। यहाँ हम 8 का स्क्वायर निकालते हैं। 8 का स्क्वायर आ जाएगा 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64। यहाँ 3 को 2 से गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6, और जब 64 को 6 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 384। अब 8 का क्यूब निकालना है, यानी 8 को इंटू 8 3 बार गुणा करना है। तो जब हम 8 को 8 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 64, और जब 64 को 8 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 512। यहाँ 224 को 4 से गुणा करना बाकी है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। जब 224 को 4 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 896/384/512। अब आप चाहें तो जो मैंने जमाना सिखाया था उस वाले तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। और मैंने अभी आपको सजेस्ट किया था जब प्लस वाली संख्याएं हो तो हम सिंपल वाले तरीके से अगर लिख लें तो आसानी से आंसर आ जाता है। तो दोनों तरीके से कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि आधार में कितनी 0 हैं, 2। तो हमें सिर्फ 2 संख्या यहाँ लिखनी है, तीसरी संख्या को हमें आगे ले जाके ऐड करवाना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 अंक 12। 5 को हम ले जाएंगे यहाँ आगे, 5 को 4 से ऐड करेंगे तो 5 और 4 हो जाएगा 9। अब इसके भी हमें 2 ही अंक लेने हैं, तो सिर्फ हमें यहाँ ले लेंगे हम 8। 3 को हम आगे भेज देते हैं 6 के पास। तो जब 3 और 6 को ऐड करेंगे तो 3 और 6 हो जाएंगे 9। अब बचे 9 और 8, इसको हमें ऐसे ही लिख देना है। तो हमारा 208 के क्यूब का आंसर आया 8998912।
और अगर आप जमाने वाले तरीके के मेथड से करना चाहते हैं तो ठीक है, वो भी कर लेते हैं। 512, तो पहले हमने लिखा 512। अब चूंकि आधार में 2 जीरो है तो हमने यहाँ पे 2 जीरो लगा दी। अब हमें लिखना है 384, 384, तो 4 हमें यहाँ लिखा, 8 और 3। चाहे तो आप इसके नीचे जीरोस लगा सकते हैं। अब हमें लिखना है 896, तो जो इससे पहले हमने ये ऊपर वाली संख्या लिखी थी इसके ऊपर हमें पहले 2 जीरो लगाने हैं। और अब लिखेंगे हम 698। जितनी जगह बच रही हैं आप चाहें तो ज़ीरो को लगा सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। ऐड करते हैं 0 0 और 2 को ऐड करेंगे तो 2, 0 0 1 1, 0 4 4 रहेगा, 4 और 5 9, 0 8 0 8, 6 और 3 9, 9 और 0 9, 9 और 8, 899 8912। देख लीजिए दोनों आंसर बिल्कुल एक जैसे हैं। आप चाहें तो इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये आपके जो बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए थे वो पूरे होते हैं। आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ जो आपका होमवर्क रहेगा। आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी, उसको आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। उससे पहले आप क्वेश्चन करके मुझे कमेंट कर सकते हैं उसका आंसर, या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, एज यू विश। चलिए फटाफट से अपना होमवर्क नोट कर लीजिए और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और जल्दी से ये बिल्कुल राइट आंसर आप मुझे कमेंट में भेजिए या व्हाट्सएप पे भेजिए। आपके आंसर्स का मैं वेट कर रही हूँ।